नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने +2 क्लास का 10-2 क्लास का काले मेघा पानी दे पाठ का अनुवाद किया था। वो पाठ हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। आशा है वो आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम करने जा रहे हैं उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न उत्तर को बारी बारी से हम करेंगे। तो आइए करते हैं उस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों पुकारती है? तो गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गले में होने वाले कीचड़ से चीड़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इस कारण इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहा जाता था। यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर के बुलाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर के भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरस करके सबको पानी दे। अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? यद्यपि लेखक बच्चों की टोली पर पानी फेंके जाने के विरुद्ध था, लेकिन उसकी जीजी यानी दीदी इस बात को सही मानती है। वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र कैसे पानी देगा, अर्थात वर्षा करेगा। यदि परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले उसे कुछ देना सीखो। परमात्मा खुश होकर मनुष्यों की इच्छाएं पूरी करता है। अगला प्रश्न है, पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ और धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़ धानी या गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व धान भी उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़ धानी से अभिप्राय अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फल होती है जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? भाई, इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है कि एक तो वर्षा नहीं हो रही है, दूसरे जो थोड़ा सा बहुत पानी गगरी या घड़े में बचा था वह भी घड़े के टूटने से गिर गया है। अब घड़े में भी कुछ पानी नहीं बचा, इसलिए बैल प्यासे रह गए हैं। बैल तभी खेत जोत सकेंगे जब उनकी प्यास बुझेगी। हे मेघा, इसलिए पानी बरस ताकि बैलों और धरती दोनों की प्यास बुझ जाए, चारों ओर खुशहाली छा जाए।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपका सारा जो सिलेबस है वो क्रमवार करवा रहा हूँ, जिस तरह से एक क्लास टीचर करवाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और दीजिए अपना असीम प्यार। अगला प्रश्न है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? भाई, वर्षा न होने पर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान या सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिला है। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बड़ा ही महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। अधिकतर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार है, ऋषिकेश, बनारस, काशी, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हुए हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्येक संबंध है और नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना गया है। अगला प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाना विश्वासों के जंगलों में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य पर समीक्षा कीजिए। तो देखिए बच्चों, लेखक का अपनी जीजी के प्रति गहरा प्यार था। लेखक को है ना, जो जीजी के प्रति अत्यधिक असीम प्रेम था, वह अपनी जीजी को बहुत मानता था। दोनों में भावनात्मक संबंध बहुत ही गहरा था। जिस परंपरा का या अंधविश्वास का विरोध करता है, जीजी उसी का भरपूर समर्थन करती है। धीरे धीरे लेखक और उसकी जीजी के बीच भावनात्मक शक्ति बढ़ती चली जाती है। लेखक का विश्वास डगमगाने लगता है। वह कहता भी है कि मेरे विश्वास का किला ढहने लगा था। उसकी जीजी लेखक की बुद्धि शक्ति को भावनात्मक रिश्तों से कमज़ोर कर देती है। इसीलिए लेखक चाहकर भी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता है। यद्यपि वह विरोध जताने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसे जीजी के आगे समर्पण करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जो पाठ के आसपास के प्रश्न हैं, देखिए इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ना, उनको हम करेंगे, बाकी हम छोड़ते चले जाएंगे। इनमें क्या इंद्र सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है? तो ये कोई खास प्रश्न नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं लिखना ये, या आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तकनीकी विकास के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों देता है? तो देखिए, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे पढ़ लीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग इसकी 78% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए तकनीकी विकास के बाद भी बहुत कुछ कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए कृषि के सभी महीने महत्वपूर्ण हैं। कृषि के लिए सभी महीने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें वैशाख का महीना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी महीने में कटाई प्रारंभ होती है। यदि इस महीने में धूप खिली रहे, बरसात ना हो, तो धन धान्य भरपूर होता है, किसानों के चेहरे खिले रहते हैं। इसलिए आषाढ़ का जो चढ़ना किसानों में उल्लास भर देता है, वह बेहद खुश हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हम छोड़ सकते हैं। देखिए, ये भी जो पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहराया हुआ है, ये भी आप छोड़ दो। इस प्रश्न को भी, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये भी नेक्स्ट प्रश्न भी आप छोड़ सकते हैं। आगे करेंगे अब हम जो छोटे प्रश्न है ना भाई, उनको करेंगे। लेखक का मन कैसा है?
लेखक का मन तर्कशील है, वह तर्क के आधार पर विश्वास को परखना चाहता है। वह चाहता है कि जो कुछ उसकी जीजी कहती है उसी तर्क के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। इसलिए लेखक का किशोर मन बच्चों द्वारा पानी मांगने को पानी की बर्बादी के रूप में देखता है। उसे पानी की बर्बादी इसलिए लगती है कि सूखे में जहाँ लोग प्यासे मरते हैं वहाँ पानी से नहलाना गलत है। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास समाज के लिए लाभकारी है? उत्तर, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं। अंधविश्वासों के कारण समाज की गति है वो रुक जाती है, क्योंकि व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। इन अंधविश्वासों के फेर में पड़ करके लोग कर्म करना छोड़ देते हैं। केवल धर्म पर कोई सब कुछ मानते हैं, उनके अनुसार बाकी ही सब कुछ होता है। अगला जो प्रश्न है, बारिश के लिए किए गए प्रयत्न किस कोटि के हैं? तो वे बच्चों द्वारा बारिश के लिए किए गए प्रयत्न विश्वास के अंतर्गत आते हैं। भोले बच्चे बारिश लाने के लिए हर तरह के प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि यह विश्वास है या अंधविश्वास। वे तो चाहते हैं कि बारिश हो जाए, चाहे इंद्र हो, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य क्यों न करना पड़े। काले मेघ का पानी दे कैसा संस्मरण है भाई? तो काले मेघ का पानी दे एक सार्थक संस्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के विरुद्ध द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। लेखक जहां तर्क के आधार पर सब कुछ सिद्ध करना चाहता है, वहीं दीदी के विश्वास के सामने वह निरुत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न भी, ये भी आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न ये आप कीजिएगा, धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते हैं? लेखक मेंढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ मानते हैं क्योंकि इस समय पानी की भारी कमी होती है और लोगों ने कठिनाई से पीने के लिए बाल्टी भर के पानी इकट्ठा कर रखा है। उसे मेंढक मंडली पर फेंकना घोर बर्बादी है। इससे देश व समाज की स्थिति होती है। वह पानी को इस तरह फेंकने के सिवाय अंधविश्वास को और कुछ नहीं मानता है। अगला है, काले मेघ का पानी के आधार पर लिखिए आज कैसी स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ रहा है कि आखिर कब बदलेगी। छोड़ दो इस प्रश्न को भी। ये प्रश्न पीछे आ चुका है। ये प्रश्न आप करेंगे, काले मेघ का पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तरह को उभारा है? आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। वैसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इसको चाहे मत लिखिएगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। लेखक ने अंधविश्वासों के लोक मान्यताओं के तर्कों में सबसे प्रमुख भाव जन कल्याण सहभाव को उभारा है। कष्ट के समय समाज का हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार सहायता में योगदान करता है। हाँ, इस भावना में के साथ धार्मिक मान्यताएं जोड़ी जाती हैं ताकि व्यक्ति इन्हें आसानी से कर सके। भावनात्मक लगाव भी पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वासों को प्रसारित करते रहते हैं। अगला प्रश्न, गगरी फूटी बैल प्यासा कथन भारतीय जनजीवन पर स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद कितना उपयुक्त ठहरता है? काले मेघ का पानी दे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गगरी फूटी बैल प्यासा कथन आज के समय में पूर्णतः सही नहीं है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े बांधों में पानी इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से खेतों में पहुंचाया जाता है। आज किसान केवल वर्षा पर आश्रित नहीं है। खेती अब वर्ण का जुआ नहीं रही। आज किसान के पास ट्यूबवेल, नहरें, कुएं आदि हैं। इसके अलावा सूखा पड़ने पर सरकार द्वारा भारी मदद की जाती है। नई तकनीक, नए बीजों से कम पानी में अच्छी फसल उत्पन्न हो जाती है। आज के किसान की दशा बिल्कुल बदल गई है। अगला प्रश्न है भाई, ग्रीष्म में कम पानी के दिनों में गांव डोलती मेंढक मंडली बाल्टी से पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी में बीज बोना है कैसे? भाई जीजी का मानना है कि गर्मी के
कम गर्मी में है ना, कम पानी वाले दिनों में गांव-गांव डोलती मेंढक मंडली पर बाल्टी पानी उड़ेलना, पानी का बीज बोना है। यदि कुछ पाना है तो पहले त्याग करना होगा। ऋषि मुनियों ने त्याग व दान की महिमा बताई गई है। पानी के बीज बोने से काले मेघों की जो फसल होगी, जिसमें गांव, शहर, खेत खलिहान खूब सबको खूब पानी मिलेगा। ये छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमने इसके जो मुख्य प्रश्न थे वो कर लिए हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मिलते हैं नए लेसन में, नए वीडियो के साथ। तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।